वहां कहिए जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जिस घर के अंदर सुमति है, प्यार है, आपस में सब मिलजुल के चलते हैं, जहां बूढ़े बुजुर्गों की पूजा होती है, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, मैं कहता हूं वो तो जिंदा खुदा उनके घर में बैठे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। संगति सही होने पर डाकू भी साधु हो जाते हैं और जिसकी संगति गलत है वो साधु भी डाकू बन जाते हैं। महाराज जी ने बताया कि हमारे अंदर हमारे विचार गलत हो रखे हैं, हमें उनको दूर करने के लिए भक्ति रूपी सागर में उतरना पड़ेगा। हमें प्रभु की, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, उन बातों को मानना पड़ेगा जिससे जो हमारा जीवन है वो सफल बन सके। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जिन घरों में प्यार प्रेम है, सुख शांति है, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, उन घरों में कभी भी टोटा नहीं आ सकता, कभी भी दुख नहीं आ सकता। अगर दुख आता है तो दुख ठहर नहीं सकता, जल्दी चला जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया गुरु महाराज जी के एक प्रवचनों को सुनकर उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इसलिए इस मन को मैंने कल भी सत्संग में फरमाया था, ये मन एक विचारों का ऐसी तिजोरी है जिसमें कोई अंत नहीं है, कितने ख्यालात भरे पड़े। मन को बार बार कोसते हैं ना कि मन काबू में नहीं आता जी, मेरा मन नहीं रुकता जी, मेरा मन सुमरण करने को नहीं करता जी, मेरा मन ये चाहता, मन तो चाहेगा, मन चाहेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धि से उन चीजों में से, उन विचारों और ख्यालात में से वो चीज छांटो जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है। मन नहीं रुकेगा, नहीं रुकता है। माया मरी न मन मरा, मन मर गए शरीर, इच्छा आशा तृष्णा ना मरी वे संत कबीर। ये आशा तृष्णा नहीं मरती हैं, मन नहीं मरता है, माया नहीं मरती है। दुनिया के अंदर कांटे बिछे हुए हैं, सब कांटों को अगर बुहारी लेके बुहारोगे आप नहीं बुहार सकते, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है, बुद्धिमानी की बात यह है कि अपने जूते अगर मजबूत पैर के दुनिया में चलोगे तुम कांटे लगने से बच जाओगे। इसलिए तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेड़। लेकिन जब ऐसे काम करोगे, तुम्हें अच्छा करता हुआ कोई देखेगा और तुम्हें देख के वो भी इस रास्ते पर चलेगा तो उसका भी जीवन बदलता चला जाएगा। संगत से इंसान सुधरता है, कुसंगति से इंसान बिगड़ता है। जैसी जिसकी संगति होती है वैसा ही उस पर रंग चढ़ता चला जाता है। संतों का संग, संसर्ग और सत्संग इस जीव के लिए सबसे उत्तम चीज है। दुनिया में अगर आए हैं हम, तो अगर कल्याण अपना चाहते हैं तो हमें सारे काम करते हुए उसमें से जरूरी, सबसे जरूरी और परम आवश्यक जो काम है वो है प्रभु की भक्ति। उसके लिए समय निकालना चाहिए, नहीं इस समय तो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। कबीर साहब ने एक जगह कही है कि इस संसार में सब तरह का सामान आया है, सब तरह का सामान आया, आप अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी सामान लेके उसका काम करो। लेकिन मूर्ख आदमी तो उसको गवा के चला जाता है। जो मूर्ख किसको कहते हैं? जो सोया हुआ है। किस चीज से सोया हुआ है? प्रभु की तरफ से सोया हुआ है, नाम भक्ति की तरफ से जो भूला हुआ है, भटका हुआ है, भटका हुआ है, वो उस रास्ते को भटक गया है। तो उसको कहा है कि सोवतड़े नर गए 84 जागतड़ा ने जुग जीता। जो इंसान सोए पड़े हैं वो तो 84 में फिर भटकेंगे, जाके फिर नीची ऊंची योनियों में जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे अच्छी योनि मिल जाएगी, पाप कर्म करेगा तो यहाँ पे कंगला, भिखारी और बीमार, तकलीफ, कोढ़ी बन के आएगा दुनिया में, दुख भोगेगा, कष्ट भोगेगा। उसको दो रोटी का साधन भी नहीं होगा। नहीं देखते सड़कों पर कितने पागल मूर्ख क्या हालात में घूमते हैं। चोला इंसान का मिलता है लेकिन जीवन उनका कितना गंदा होता है, नरक भोगते हैं वो इंसान के जीवन में भी। लेकिन जो नेक काम करता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है, दान पुण्य करता है और अपने आप को वो बुरे कर्मों में नहीं फंसाता, तो अगर उसकी मुक्ति नहीं होती है तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आता है दुनिया में और फिर उसको अवसर मिलता है अच्छा करने का। इसलिए कहिए अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा करने से बच जाया करो। क्योंकि कर्म बंदी संसार है, कर्म जरूर करेंगे। अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो बुरा करेंगे, बुरा नहीं करोगे तो अच्छा करोगे। तो इसलिए क्यों बुरा कर्म करके हम फंसते हैं? उसके लिए संतों ने, महापुरुषों ने फरमाया कि रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो ये विष फल का एक खा। अगर तुम अच्छे
फल को नहीं चख सकते तो बुरे फल को कैसे खाओ। अब उसका सही रास्ता गुरु से मिलता है। गुरु की जब शरण में जाते हो, गुरु तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान देते हैं, भक्ति करने का तरीका बताते हैं। गुरु जो कहता है वो करते चले जाओ, तुम्हारा जीवन आगे से आगे संवरता चला जाएगा। लेकिन मन में कभी संशय ना करो। उसके साथ शर्त यह है कि गुरु पूरा होना चाहिए। लेकिन आप सवाल कर सकते हो पूरे गुरु की निशानी क्या होगी। पूरे गुरु की निशानी जाहिर है कि जिस गुरु के पास जाने से तुम्हें शांति मिलती है, जिनके वचनों को सुनने से तुम्हारे मन में खिंचाव पैदा होता है, उनकी बातों को सुनने से तुम्हें वो करने के लिए ये एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं ऐसा करूं और ये बातें करने लायक हैं, तो समझो कि पूर्ण गुरु की वाणी है। वो देखा देखी की बात नहीं है, ये किसी की नकल करने से कुछ नहीं होगा। तुम अब जब तक उस मैदान में नहीं कूदते हो, सूरवीरों का मैदान है ये, गुरु के सन्मुख होके जो उनके वचन की पालना करता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है और यूं की त्यों जो वो शिक्षा देते हैं अपने जीवन में उतार लेता है, वही इस रास्ते को पाते हैं। लेकिन गुरु परीक्षा लेता है, परीक्षा लेगा, सही करते हुए भी तुम्हें गलत बता देगा, क्योंकि परखना चाहता है कि शिष्य में कितना सामर्थ्य है, कितनी इसमें सहानुभूति है, कि इसके पास कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। जो गुरुमुखों की हालात अगर सुनोगे और इन गुरुओं की तुम पीछे के इतिहास उठा के देखोगे, जो जो गुरु की शरण में रहे और उन्होंने गुरु के पास रह के जो सेवा की, ऊंची नीची जैसी वो संतों की औलाद ने भी नहीं की। नानक साहब के 2 लड़के थे, कई बार ऐसे अवसर आए नानक साहब ने परख करने के लिए और अंगद साहब को परखने के लिए कई बार ऐसे उन्होंने परीक्षाएं रखी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पूरा गुरुमुख है वो सवाल नहीं करता। कबीर साहब ने इस बात के बारे में कहा है कि जो भी शब्द गुरु कहे, खोटा मंदा भला बुरा जैसा भी उसको आपको ये लगे कि ये बुरा है, तो समझो गुरु ने वो भी तुम्हारे कल्याण के लिए कहा है। किसी भी प्रकार से उनकी मौत जो उतर के आती है, वो गुरु हर प्रकार से शिष्य को कर्म से मुक्त करने के लिए ही होती है। लेकिन शिष्य अगर शिकायत करे, एक अच्छा माली अब पेड़ लगाता है अपने बागीचे में, उसमें बिना जरूरत की टहनियां अगर उग आती हैं तो उनको कैंची से काट देता है। अगर वो पेड़ ये शिकायत करे कि मेरी टहनियां क्यों काटता है, पेड़ को नहीं पता है कि तेरी सुंदरता में ये नुकसान करने वाली है या इसमें कोई रोग लगा हुआ है, तुझे पूरा बर्बाद कर देगी। परंतु कौन जानता है, वो माली जानता है कि इनको दूर हटाने से ये पेड़ अच्छा होगा, अच्छी फसल देगा या ये सुंदर लगेगा। इसी प्रकार से गुरु जानता है कि शिष्य के कर्मों को किस प्रकार से काटा जाएगा, किस प्रकार से उसको इस रास्ते पर चलने के लायक बनाया जाएगा। इन बातों को लेके कई बार ऐसी ऐसी परीक्षाएं करते हैं कि ताकि उनको करने से उनको बड़ा मुश्किल हो जाए और देखने में लगे कि मैं ऐसा क्यों करूं, या गुरु ने मेरे से क्यों करवाया, क्या करवाया। परंतु आज के युग में गुरुओं ने भी उसको धंधा बना लिया है। वो नाम परीक्षा का लेते हैं और उन भोले जीवों को ऐसी ऐसी बातों में और पीछे के ऐसे उदाहरण देके उनमें फंसा के उनको ठगते हैं। लेकिन जब भी तुम्हें ऐसी बात किसी गुरु में लगे, उसको छोड़ते हुए देर नहीं लगानी चाहिए। किसी को दोष नहीं लगता, पूरा गुरु तो मिल जाता है तो उसमें तुम्हारा नुकसान होता है और कोई बात नहीं है, क्योंकि एक अच्छी जगह मिलने के बाद में तुम्हें जो अवसर मिला था वो खो दिया। लेकिन अगर किसी झूठे गुरु के, पाखंडी गुरु के, लालची गुरु के, व्यापारी गुरु के, गुरु बिजनेस नहीं करते हैं। गुरु तो समाज का कल्याण करने के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए और समाज को सही दिशा देने के लिए संसार में आते हैं। लेकिन ऐसे कई पाखंडी गुरु बन जाते हैं कि किसी की जरूरत नहीं, गुरु का मतलब नहीं समझते हैं। गुरु कोई खुदा राजा की, बादशाहों की गद्दी नहीं है। गुरुओं को तो एक पल का भी विश्राम या चैन नहीं होता, क्योंकि कितने जीवों के कल्याण की जब बात होती है वो उनको अपनी संतान समझ के उनको उनका अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। लेकिन जो गुरु उनको धोखे में डाल के, झूठ कपट बेईमानियों से उनको ऐसी वैसी बातों में उड़ जा के, फंसा के, डरा के
और उनको कहता है कि अगर तुमने गुरु को छोड़ दिया तेरा ये हो जाएगा, तू नरकों में जाएगा, तुझे पाप लगे। मैं कहता हूँ झूठे गुरु को तनक न करिए बार। झूठे गुरु जो उनको छोड़ते हुए इतनी भी देर नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा अकाज होगा उससे। जिस गुरु से तुम्हारा भरम नहीं निकलता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। जहां तुम्हें ये लगे कि ये गुरु मेरा कल्याण कर सकता है, वहां अगर तुम लगोगे पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, वहां तुम्हारा विश्वास फलदायक होगा। वहां तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हें फलीभूत होगे और तुम्हें जो तुम्हारा कल्याण का, लाभ का कारण है वो तुम्हारा पूरा होगा। इसलिए हर जगह ये होती भी नहीं है, लेकिन जीव बांधे नहीं जाते हैं। उन जीवों को छूट होती है, वो कहीं भी जाएं, जहां अच्छी चीज मिलती है वहां से लें। जहां से भी उनको कल्याण की, भलाई की, उनके जीवन सुधार की चीजें मिलती हैं, अपना लेनी चाहिए। अब कितने ही लोग मेरे पास, कोई कहीं का बेचारे भटके हुए जीव हैं, वो आते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें अपने, वो कहते हैं गुरु का नाम छोड़ दें, आप नाम दे दो। मैं कहता हूं मेरे से नाम लेने की जरूरत नहीं, नाम आपने ले रखा है। लेकिन अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है भजन करने में या अभ्यास करने में, या जो मुझे पता होगा, या मेरे से तुम्हारी तकलीफ दूर होगी तो मैं वैसे ही तुम्हारी तकलीफ दूर कर दूंगा। गुरु जो तुमने बना रखा है उसको बनाए रखो। गुरु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता, किसी की निष्ठाएं नहीं तोड़वाता, किसी की श्रद्धा और विश्वास को ठेस नहीं लगाता। गुरु तो हर जीव पर दया पालते हैं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर नहीं होना चाहिए। अगर गरीब अमीर का, छोटे बड़े का, या वो मूर्ख और ज्ञानी का कुछ नहीं। अरे गुरुओं के पास तो जाते ही बिगड़े हुए हैं, जिनको बुरी लत है, बुरी आदतें हैं, भटके हुए हैं, वो तो मिलेंगे ऐसे। वो सुधार के लिए तो वहां जाते हैं। अगर वहां भी उनको नहीं कोई रास्ता मिलता है और उनका जीवन नहीं सुधारा जाता है, फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए संतों को तो ऐसा चाहिए कि जो जीव हैं उनको सच्चाई का रास्ता दिखाएं, सही उनके बुराइयों को छुटवाएं और उनको अच्छे गुणों से भरपूर करें ताकि उनका जीवन सफल हो। लेकिन ये चीज जब होगी, उसकी शुरुआत पहले इंसान के खुद से होगी, अच्छा चरित्र होगा। दूसरी बात, उसके घरों में प्यार प्रेम होगा, जहां आपस में मेलजोल होता है। रामायण में तो पूरी फिलॉसफी, कितने एक एक शब्द में अगर देखोगे कि ग्रंथ भरा पड़ा है। वहां कहिए जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जिस घर के अंदर सुमति है, प्यार है, आपस में सब मिलजुल के चलते हैं, जहां बूढ़े बुजुर्गों की पूजा होती है, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, मैं कहता हूं वो तो जिंदा खुदा उनके घर में बैठे हैं। उनसे तुम आशीर्वाद लोगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी बात को मानोगे, तो मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भटकने की जरूरत नहीं है कहीं भी। अब माँ बाप कुछ कहते हैं, बेटा बेटी कुछ करते हैं, सास ससुर कुछ कहते हैं, बहुएं कुछ करती हैं, बहुएं कुछ कहती हैं, सास उसके उल्ट चलती हैं, तो फिर डामाडोल काम हो जाता है। ये कुमति है। जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां कुमति आ जाती है वहां तो दुख ही दुख है। आप कहोगे कि आपने तो ये बातें बताई हैं, इसमें भक्ति की तो कम बातें हैं। भक्ति की कम नहीं है, भक्ति का बीज इसी में बोया हुआ है। जिस इंसान के दिल में प्यार प्रेम नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, आपस में उनका बोलना चालना, आज्ञा पालन और एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, तो वो आदमी कहीं भी जाओ, चाहे कितना भी बड़ा गुरु मिलो, कितना अच्छा सत्संग मिलो, कैसा ही नाम हो, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए वो काम नहीं करेगा। काम तभी करता है, जमींदार आदमी भी जानता है कि उसके खेत में झाड़ झंखाड़ और खड़े हैं, अगर उसमें बीज डाल देगा तो फसल नहीं होगी। पहले भी उनको साफ करता है, उसके बाद ही बीज डालता है ताकि उसको अच्छी फसल प्राप्त हो सके। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा।
तो जैसे प्रिय साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति नाम की कमाई करता है, जो व्यक्ति गुरु को याद करता है, जो व्यक्ति गुरु के कहे अनुसार चलता है, उस व्यक्ति का जीवन सबसे अच्छा होता है। उस व्यक्ति के परिवार में भी सुख शांति आती है और उसके जीवन में भी सुख शांति आती है। उसके मन में जितने प्रश्न उठते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल गुरु ही निकाल सकता है। गुरु की शिक्षा ही हमारे जीवन को संवारती है, गुरु की शिक्षा ही हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जिसके घरों में प्यार प्रेम सुख शांति नहीं है, वह घर नरक के समान है। वह घर कभी तरक्की नहीं कर सकता, उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। इसलिए हमेशा एक दूसरे का मान सम्मान करें, बड़ों का कहा माने और अपने घर परिवार में सुख शांति रखें। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि संगत का विशेष असर पड़ता है हमारे जीवन पर। हम जैसी संगत रखेंगे, हमारा जीवन में वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहे और गुरु के वचनों को माने। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।